हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हम अभी तक बात करते आए हैं कि कल्कि जी आएंगे तो क्या होगा और ये विनाश का काम कब तक के चलेगी, विनाश लीला उनकी। लेकिन हम अब आगे की बात करेंगे कि जब ये विनाश काम चलता रहेगा या ख़त्म होने के मोड़ पर आ जाएगा तो भक्तों के साथ क्या होगा। जैसा कि हमने अपने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि कल्कि जी के साथ बहुत सारे भक्त और संत महापुरुष आए हैं, क्योंकि इतने कठिन टाइम में, ऐसे कलयुग के टाइम पे यहाँ पे सरवाइव कौन कर पाता। या तो जो बुरे लोग होते हैं वो सरवाइव कर पाते, या जो बहुत ज़्यादा भक्त हैं, महापुरुष है या भगवान के अवतार है, वही इस दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं। तो चलिए अब उन भक्तों, संतों और महापुरुषों के साथ क्या होगा ये जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो भक्त जो है, महापुरुष हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी का भी जन्म हो, चाहे वो बुरा इंसान हो, अच्छा इंसान हो, वो एक बार तो जन्म लेता नहीं, बार बार वो दुनिया में आता रहता है। संत महापुरुष लोग इसलिए आते हैं कि वो भगवान का साथ दे सके, और बुरे लोग अपना कर्म भुगतने के लिए आते हैं। तो जो संत महापुरुष हैं, जो भगवान के आए हुए हैं धरती पर, उनके साथ क्या होगा, उनको अपनी आइडेंटिटी धीरे धीरे पता चलने लगेगी। एक्चुअली में वो है कौन, वो क्यों आए हैं, क्यों आए हैं ये तो अभी भी थोड़ा थोड़ा उनको समझ आ रहा है, जब से कल्कि जी की एनर्जी बढ़ने लगी है। लेकिन वो धरती पर आए हैं तो वो कौन है, पहले उनका क्या रिश्ता था कल्कि जी से, मतलब भगवान से, प्रभु से उनका क्या रिश्ता था, वो प्रभु के भक्त कैसे बने और उनके साथ कहाँ वास करते हैं। धीरे धीरे उनको अपनी आइडेंटिटी पता चलने लग जाएगी कि वो कौन है। और फ्रेंड, सबसे बड़ी बात, जो भक्त महापुरुष संत लोग जो दुनिया में आए हैं ना, वो आए हैं और दुनिया के बखेड़े उनके साथ भी है, दुनियादारी उनके साथ भी चलती है, उनके भी रिश्तेदार होते हैं, उनके भी सब कुछ होते हैं जैसे बाकी लोगों के होते हैं। लेकिन वो सब कुछ होते हुए भी वो मुँह में नहीं पड़ते, वो अपने आप को अलग रखते हैं। जैसे शरीर से तो काम करेंगे, संसार का वो तो करना ही पड़ेगा, जो दुनिया में आया है वो अकर्मा तो रह नहीं सकता, तो वो अपना शरीर से काम करते रहते हैं, लेकिन उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता है। सब कुछ वो भगवान पर छोड़ दिए हैं, तभी तो वो इतने कलयुग के टाइम पे, इतने भयानक टाइम पे सरवाइव कर पाए। तो उनको धीरे धीरे अपने आने का उद्देश्य समझ आने लगेगा कि वो दुनिया में क्यों आए हैं, और उनके मन में ईश्वर के प्रति और आस्था, भक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ये विनाश लीला बढ़ती जाएगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, ये विनाश लीला होगी तो सिर्फ और सिर्फ इस विनाश लीला से भगवान के भक्ति बचेंगे, जो संत महापुरुष है या जो स्वयं देवी देवता धरती पर आए हुए हैं, सिर्फ वही लोग बचेंगे। तो उन लोग बचेंगे और उन लोग के साथ सब कुछ अच्छा होता जाएगा। धीरे धीरे उनके मन में ईश्वर के प्रति और आस्था बढ़ेगी और आस्था बढ़ेगी, और उनको आत्मज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा कि वो क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। और उनके जो सारे चक्र, जो लोग कोशिश कर रहे हैं ना कि हमारे चक्र खुल जाए, कुंडलिनी जागृत हो जाए, सिर्फ और सिर्फ उनके ही चक्र खुद ब खुद जागृत होते जाएंगे, और उनका दिमाग जो है काफ़ी तेज़ी से काम करेगा। कहने का मतलब, वो पूरी तरीके से जो भगवान हैं, जो संत हैं, जो महापुरुष है, वो उन्हीं के रूप में परिवर्तित होते जाएंगे और कल्कि जी का पूरा साथ देंगे। साथ क्या देंगे, उनको तो कुछ करना ही नहीं है। भक्तों का तो बस एक ही काम है कि मन में भगवान की भक्ति करते रहो, और भगवान स्वयं ही सब कुछ कर लेंगे जो उनको करना है। भगवान की अगर इच्छा होगी तो वो उनको दर्शन दे देंगे, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं रियल में वो दर्शन की भी मांग नहीं करते। भगवान को कष्ट ना हो, जरा सा भी कष्ट ना हो भगवान को हमारी वजह से, ऐसा मन में भगवान के भक्तों का भाव रहता है। तो जब वो भगवान के भक्त जो हैं भगवान से मिलेंगे तो भगवान स्वयं देख लेंगे कि भक्तों के साथ क्या करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने अब आपको सीक्रेट बता दिया है कि हमारे चक्र, कुंडलिनी कब जागृत हो जाएगी, कल्कि जी के आने के बाद से, और ये जो विनाश लीला लगभग ख़त्म होने के कागार पे पहुँचेगी तब से। इसके पहले कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लीजिए, और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है।